पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरण तेजी से बनते नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के बैनर तले विधानसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी राज्य की कुल 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर पिछले साल टीएमसी से निष्कासित होने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। खासकर मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर दिए गए उनके बयान ने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीतिक बहस छेड़ दी थी। अब चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने एक नई राजनीतिक चुनौती पेश की है। सबसे बड़ा राजनीतिक दांव भवानीपुर सीट को लेकर खेला गया है। यह सीट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट मानी जाती है। हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी इस सीट से पूनम बेगम को उम्मीदवार बनाएगी, जो एक गैर बंगाली मुस्लिम चेहरा हैं। इस सीट पर पहले से ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भवानीपुर जैसी हॉट सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का फैसला टीएमसी के अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति हो सकती है। इससे चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हुमायूं कबीर ने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन भी कर सकती है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ संभावित तालमेल को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। अगर यह गठबंधन होता है तो मुस्लिम बहुल इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है। खुद हुमायूं कबीर भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। वे मुर्शिदाबाद जिले की रेजी नगर और नाओदा सीट से चुनाव लड़ेंगे, दो सीट से। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने पुराने गढ़ भरतपुर सीट से दूरी बना ली है, जहां से वे पहले टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर जीत चुके हैं। उम्मीदवारों की पहली सूची में कई नाम शामिल हैं। पूर्वा बर्धमान जिले के पूर्वस्थली उत्तरी सीट पर बापन घोष को टिकट दिया गया है, जबकि कंडी सीट से कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम के जो पूर्व दामाद हैं यासीन हैदर, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। बेलडांगा सीट से सैयद अहमद कबीर को मैदान में उतारा गया है। मालदा जिले से भी पार्टी ने कई उम्मीदवारों की घोषणा की है। रतुआ से रॉयल इस्लाम, मालतीपुर से अब्दुल मिनाज शेख, वैष्णव नगर से मुस्कुरा बीवी, इसी के साथ मानिकचक से अबू शाहिद और सुजापुर से नशीमुल हक को टिकट दिया गया है। इसके अलावा भरतपुर से सैयद खुबैब अमीन, बोहला पूर्व से अनुपम रोहतगीर, फरक्का से इम्तियाज मोल्ला और हरिहरपारा से विजय शेख को उम्मीदवार बनाया गया है। इन नामों से साफ है कि हुमायूं कबीर मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हुमायूं कबीर की रणनीति साफ तौर पर मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में जो केंद्रित है, वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और इस वजह से वहीं पर उनकी जो राजनीति है वो केंद्रित है। वे खुद को इन क्षेत्रों के एक वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में जब पार्टी पूरी उम्मीदवार की सूची जारी करेगी, तब चुनावी तस्वीर और स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल हुमायूं कबीर के इस कदम ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है, और सभी की नजरें अब उनके अगले दांव पर टिकी हुई हैं। तो एक तरफ कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर हैं, वहीं दूसरी ओर वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मिलने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी काट जो है वो खड़ी हो रही है। भवानीपुर से भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। आप इस पूरे समीकरण को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।